किसान आंदोलन के लिए आज अहम दिन है। कल आंदोलन का साल पूरा होने का जश्न मनाया गया, तो आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या किसानों की घर वापसी हो पाएगी, क्या मांग मान लेगी सरकार? साल भर पूरा हुआ तो मना जश्न, कहीं पिज्जा बंटा, कहीं झूमकर नाचे किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी किसानों का जमावड़ा। अब आगे क्या रणनीति अपनाएंगे किसान? आगे की रणनीति पर फैसले के लिए आज चलेगा बैठकों का दौर। सुबह 10 बजे हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक होगी। सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 9 सदस्य हैं। दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। तीनों बैठक सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के ऑफिस में होंगी। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को खत्म करने के बाद की रणनीति पर अगला फैसला होगा। फिलहाल तो दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। पुलिस ने फिर से बैरिकेड लगा दिए। सोमवार को ही संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। शीतकालीन सत्र में संसद में कानून लाया जाएगा। बिल के जरिए कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। कानून वापसी पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, लेकिन किसानों को डर है कि किसी पिछले दरवाजे से कानून वापस न आ जाए। किसानों ने 29 तारीख को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया हुआ है। आज की बैठकों में इसी पर आखिरी फैसला होगा। कृषि कानून तो वापस हो जाएंगे, लेकिन कुछ मुद्दों पर अब भी तकरार है। किसान एमएसपी पर कानून मांग रहे हैं, क्या सरकार मानेगी? मृतक किसानों के लिए मुआवजे की मांग है, क्या सरकार मानेगी? आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग मानेगी सरकार? आज की बैठकों में साफ होगा कि किसान इन मांगों को लेकर किस हद तक जाते हैं। इस पर सरकार के साथ देश की नजर भी बनी हुई है। देखिए, किसानों के आंदोलन को एक बड़ी जीत मिल चुकी है और कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अन्नदाता अब तक बॉर्डर पर ही जमे हुए हैं। लेकिन अब सरकार को लगने लगा है कि आंदोलन खत्म होने वाला है, तो वहीं किसान नेताओं के मुंह से एमएसपी कानून पर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोई फॉर्मूला तय हो गया है या फिर सरकार किसान आंदोलन में फूट पड़ने का इंतजार कर रही है। क्या सरकार को मिल गया रास्ता? क्या किसान आंदोलन में पड़ गई फूट? क्या अब खुलेंगे दिल्ली के रास्ते? आंदोलनकारी किसानों के जश्न के बीच ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी से मुलाकात की और दावा किया कि जल्द ही आंदोलन खत्म होगा। ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो जरूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। बीजेपी नेता का ये बयान किसान संगठनों के अंदर से आती अलग अलग आवाजों की वजह से सामने आया है। किसान आंदोलन के 2 बड़े चेहरे देख लीजिए। एक तरफ है गुरनाम चढ़ूनी, तो दूसरी तरफ है बलबीर राजेवाल। दोनों की पहचान बड़े किसान नेता के तौर पर है। चढ़ूनी हरियाणा के किसानों में लोकप्रिय हैं, तो बलबीर राजेवाल पंजाब में। दोनों में तकरार खुलकर सामने आ चुकी है। ये पंजाब में जाके वहाँ पे रैलियाँ करता है, हालांकि वहाँ के लोग रखवाते हैं, अपने प्यार में रखवाते हैं। इस तरह करके जगह जगह से वो बुलाते हैं लोग, तो थोड़ा इनको छिड़ पैदा ये हो गई है कि ये पंजाब में इंटर कर गया। 80 आदमी इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो आप ही खुद ही उनका साथी कहता है, अरे भाई पुलिस वालों, आप भी तो हमारे ही बच्चे हो, लोग इकट्ठे नहीं हुए, आप भी बैठ जाओ। इतना ही नहीं, किसान नेताओं में ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी विरोध साफ दिख रहा है। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे, इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे। आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे राकेश टिकैत खुद आरएलडी के नेता रह चुके हैं।
अमरोहा में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन जमानत जब्त हो गई थी। योगेंद्र यादव की स्वराज इंडिया के नाम से अपनी खुद की पार्टी है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो गुड़गांव से चुनाव लड़ भी चुके हैं और बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव लड़ने में हर्ज नहीं। गुरनाम चढ़ूनी 2019 में हरियाणा से विधानसभा चुनाव लड़कर हार भी चुके हैं और पंजाब चुनाव में भी किसान नेताओं के उतारने की हसरत रखते हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनके करीबी रिश्ते होने के आरोप लगते रहे। बलबीर राजेवाल भी आंदोलन के बाद पंजाब में नई सियासी जमीन तलाशने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अब भी मृत किसानों को मुआवजे और केस वापस लेने की मांग किसान संगठन एक आवाज में कर रहे हैं। किसान नेता अब तक साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या एमएसपी पर भी सभी नेता साथ रहेंगे या उनके रास्ते अब अलग हो जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।